गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th कॉमर्स, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। आज हमारा 7th लेक्चर है। 7th लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, हम लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग इसकी फ़ीचर्स देख लेते हैं। फ़ीचर्स का फर्स्ट पॉइंट है एग्जिस्ट ड्यू टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ से एग्जिस्ट हुई है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में से, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली काम करती थी, तो वहाँ पर काम उतना अच्छा नहीं होता था, क्योंकि वर्कर्स की सोशल नीड्स फुलफ़िल नहीं हो पाती थी, तो वहाँ पर लोग उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए हमको किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी? इनफॉर्मल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो फॉर्मल रूल्स। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई भी फॉर्मल रूल्स नहीं होते, उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्री फ्लो होती है। ये नहीं है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट तक कैसे पहुँचाएंगे। यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी बहुत इजी होती है। ये नहीं होता कि लो लेवल का वर्कर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक अपनी इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचा सकता। ईज़िली वो अपनी इंफॉर्मेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुँचा सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई चैनल नहीं होता जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। सीधी ही हम लोग किसी भी मेंबर से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एमर्ज इट ऑफ इट्स ओन। एमर्ज ऑफ इट्स ओन मीन्स इट एमर्ज स्पॉन्टेनियसली। ये स्पॉन्टेनियसली एमर्ज होती है, क्योंकि ये कोई ऐसी नहीं है कि जहाँ पर टॉप मैनेजमेंट ने जानबूझकर अपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई हैं कि जो वर्कर्स हैं वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ना सेट कर सकें। तो इसलिए ये क्या होती है? अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ही काम करती है। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो डिफाइंड स्ट्रक्चर। इसमें कोई भी ऐसा डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। सभी मेंबर्स में अच्छे रिलेशंस होते हैं, एक अच्छा नेटवर्क होता है काम करने के लिए। ये नहीं है कि कोई कम्प्लेक्स नेटवर्क है, यहाँ पर हम लोग काम करना हमको मुश्किल हो, एक मेंबर दूसरे मेंबर से बात ना कर सके, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। यहाँ पर फ्री फ्लो कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। यहाँ पर कोई भी ऐसे नहीं है कि कोई बॉस है और कोई उसका सबॉर्डिनेट है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ईज़िली हम लोग अपनी बात दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेकंड, फुलफ़िल सोशल नीड्स। जो ह्यूमन बींग्स की नीड्स होती हैं उनको ये फुलफ़िल करता है। ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पर्सनल इंटरेक्शन नहीं कर सकते, तो हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमारी सोशल नीड्स फुलफ़िल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या है? फुलफ़िल इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनएडिक्वेसीज मीन क्या होता है? इट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करती है। बट अगर हम लोग देखें तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात नहीं कर पा रहा था, तो वो उस पर्सन के बारे में कुछ भी जान नहीं सकता था। बट इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती, हर पर्सन एक दूसरे पर्सन को जानता होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अच्छे से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ गई। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डिसएडवांटेजेस में हमने 3 पॉइंट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिसरप्टिव फोर्स। डिसरप्टिव फोर्स क्या है कि अगर हम लोग बिज़नेस में कोई भी बात करते हैं तो क्या होता है, वो स्प्रेड हो जाती है।
स्प्रेड कैसे होती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग सीक्रेट नहीं रख सकते, क्योंकि एक दूसरे से रिलेशन बनाने से तो बातें इधर की उधर हो जाती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी सीक्रेसी नहीं रह पाती। सेकंड पॉइंट है रेजिस्टेंस टू चेंज। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि हर पर्सन अपने तरीके से काम करता है, बिज़नेस के जो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता। बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, तो जो बिज़नेस का मेन गोल है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, सिर्फ अपने ही बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो वहाँ पर कोई किसी टाइप का चेंज नहीं लाया जाता जिससे कि वर्क अच्छे से हो सके, तो ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होती है, क्योंकि इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि रिलेशंस बिल्डअप करना होता है, एक दूसरे से अच्छा इंटरेक्शन होता है। तो वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है, मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, उसकी कहीं पर भी कोई बात नहीं होती। हर पर्सन अपने ही तरीके से काम करने की कोशिश करता है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी टाइप की कोई सीक्रेसी रह पाती है, तो ना ही वहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए होते हैं, तो वहाँ पर वो उतने अच्छे से काम नहीं हो पाता, ना ही वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली होता है। तो ये हमारी डिसएडवांटेजेस हैं। आज हमने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।